हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। आप सभी को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी हमने कुछ दिनों से लगभग 2-3-4 दिन से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके पीछे यही कारण है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम है स्वतंत्रता दिवस का, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। इसी के कारण हमने आपको वीडियो नहीं डाला, पर आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। आज हम लोग कक्षा 9 का जियोग्राफी भूगोल का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें, और आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपको यह चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जैसा कि नाम है कि भारत, पार्ट 1 में है भारत की आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि भारत जो हमारा देश है वो विश्व के नक्शे पे कहाँ है। हमारा भारत का स्थिति कहाँ है, विश्व में किस जगह पे हम लोग हैं, इसी को आज हम लोग को देखना है। सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे स्थिति, भारत एक विशाल देश है। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में है। अब गोलार्ध क्या है, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे, वीडियो में बने रहें। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अब ये जो स्थिति है, ये जो दिशा है, वो हम आपको आगे वीडियो में सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि हम एक कर्क रेखा होती है, जो आपको हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसके बाद हम लोग आकार देखते हैं, भारत का आकार। इसका जो भी पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो में बने रहें। आकार क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। 2.4% है, 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, यानी कि भारत से 6 बड़े और देश हैं, जिसमें सबसे 1 नंबर में जो बड़ा देश है वो रूस है, जिसको रसिया कहा जाता है। भारत की स्थल यानी ज़मीनी सीमा, जो भारत के मतलब बॉर्डर है, वो जो ज़मीनी सीमा की लंबाई है रेखा की, वो 15,200 किलोमीटर है। तथा समुद्री तट, जो भारत के दक्षिणी तट पे समुद्र है, उसका जो लंबाई है टोटल 7516.6 किलोमीटर है। तो इसी तरह से हम लोग का भारत जो है, अभी जो इस पॉइंट के तहत हम लोगों को कुछ जानकारी मिला कि भारत कहाँ पे है, किस जगह पे है। लेकिन भूगोल जो होता है, भूगोल, वो बिना मैप का कोई अच्छा पढ़ने में नहीं लगता। इसलिए चलिए हम लोग अब मैप के सहायता से इस कंडीशन को देखते हैं कि मैप हमारा क्या कहता है। चलिए, तो मैप हमारे पास है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया कि हमारा भारत जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत भारत का मुख्य भाग जहाँ से शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है। सबसे पहले तो आपको ये समझना हो कि भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी में कुछ डॉट डॉट लाइनें हैं जो इस तरह से इधर गया हुआ है, इधर से इधर। ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को क्या कहते हैं, या बहुत सारे आपको रेखा लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या है, तो आप कमेंट करें। यह एक एटलस है। ये क्या है, एक एटलस है।
एटलस के बारे में हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करें ताकि पूरी तरह से आपको वर्ल्ड मैप का जानकारी हो सके। फ़िलहाल हम आपको इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक रेखा जो इधर से गया इसको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। और एक रेखा जो इधर से आया उसको कहते हैं हम लोग देशांतर। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रेखाएं इधर ऐसे ऐसे गया हुआ है, इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहेंगे, ये पूरी तरह से। और इधर इधर जो गया हो उसको देशांतर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है चूँकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो रेखा इधर इधर गया ये पूरे वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक ऊपर और एक नीचे। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी नक्शा होता है, मैप होता है, ऊपर में हमेशा नॉर्थ रहता है, उत्तर रहता है। आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ उत्तर रहता है हमेशा, और नीचे हमेशा साउथ रहता है, यानी कि दक्षिण रहता है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो भागों में इसको डिवाइड करता है। एक भाग ऊपर का उत्तर हो गया और एक आधे भाग नीचे का दक्षिण हो गया, यानी साउथ। तो यहाँ पे हमारा जो कहा जा रहा है वो यही बात कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत हमारा है। ये जो रेखा लाइन डिवाइड किया इसमें ऊपर में उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ऊपर का भाग उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। अब एक और चीज़ बताया गया आपको, इसका मुख्य भाग जो है वो हमारा 8 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखिए ये जो अक्षांश है वो 0 डिग्री से शुरू है। अब इससे हम अगर जाते हैं, से ऊपर जाते जाते तो यहाँ 15 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 60, इधर 75, इधर ऐसे बढ़ते गया है। तो यहाँ जो हमारा भारत शुरू हो रहा है इसको आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 8 डिग्री होता है। क्या होता है? 8 डिग्री। तो यहाँ से हमारा 8 डिग्री जो है सो ये 8 डिग्री और 4 मिनट से भारत हमारा शुरू होता है, और ऊपर में ये जाते जाते तक ये 30 के बाद देखिए 45 है, और इसके सीधे अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए 30 के बाद ये 45 है। अगर इधर आप सीधे देखते हैं तो ये लगभग 37 डिग्री होता है। लगभग क्या होता है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट जो अक्षांश रेखा, ये जो रेखा गया इधर जो हम आपको बताए हुए ये रेखा, ये अक्षांश है। तो यहाँ तक जाकर के यानी कि साउथ से नॉर्थ तक जाते जाते तक इतना, यानी कि साउथ में शुरू होता है हमारा अक्षांशीय रेखाएं के साथ 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्थ में शुरू होता है 37 डिग्री 6 मिनट में जाके ख़त्म होता है। इंडिया का नक्शा आप देख सकते हैं। अब हमको ध्यान क्या देना है कि अब ये जो है सो पूरब से पश्चिम की ओर किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये पश्चिम है। ये हमेशा लेफ़्ट साइड में किसी भी नक्शा के लेफ़्ट साइड में जो सामने से हम देखेंगे तो इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं यहाँ 60 डिग्री पे है। तो ये यही लाइन के करीब में हमारा भारत का नक्शा है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे दिखाया गया, आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये 60 + 8 68 डिग्री यहाँ पे शुरू होता है 7 मिनट, जो ख़त्म कहाँ होता है आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 90, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 90 है, यहाँ 120 है, यानी कि 30 का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 30 का। तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइनिंग गया यहाँ पे, ये जो आया इधर, ये ध्यान से आप देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है हमारा वो जाता है कितना पर है? 97 डिग्री पर। कितना पर जा रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इस तरह से। और एक भारत के ये एक रेखा भारत से गुजरी हुई है जो आगे हम एटलस में आपको समझाएंगे। वो कर्क रेखा गुजरी हुई है इस तरह से, कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि भारत का भूभाग लगभग
0.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं। यानी कि जितना भारत में ज़मीन है, यहाँ पे ये जो कलर वाइज जो दिखाया गया है ये महादेश है। ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश है, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। आप जानते हैं कि दुनिया में 7 महादेश है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में अफ्रीका महादेश है, 4 में यूरोप महादेश है और 5 में एशिया, जो हम लोग एशिया में हैं, और 6 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और एक महादेश हमारा यहाँ पे है, जो यहाँ पे बर्फ़ है सिर्फ, अंटार्कटिक महादेश, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि ज़मीन हमारे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, ये सारे मिल कर के हमारा पृथ्वी का जितना भूभाग है, मतलब ज़मीन, उसका 2.4% हमारा भारत है, जो होता है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप देख सकते हैं। और भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो विश्व का है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। और सबसे पहला बड़ा देश आपको हमने पीछे समझाया हुआ है कि ये जो रसिया है, रसिया जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां, आप देख सकते हैं। और आगे जो लिखा हुआ है वो हमारा लिखा हुआ है कि भारत के ज़मीनी रेखा, यानी कि स्थलीय जो रेखा है, वो सीमा जो है वो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का स्थलीय जो रेखा है वो कहाँ शुरू होता है। ये यहाँ हमारा पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय रेखा से इस तरह से जाते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए अफ़गानिस्तान से टच होते हुए तिब्बत, चाइना, यहाँ नेपाल, भूटान, फिर वापस चाइना, इस तरह से बर्मा, म्यांमार जो देश है, ये सारे देशों से मिल कर के वापस जो है बांग्लादेश होते हुए वापस हमारा बंगाल की खाड़ी में भारत आ जाता है, जो लगभग 15,200 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी कि हमारा जो स्थल रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। अब आगे है समुद्री रेखा। समुद्री रेखा क्या है? 7516.6 किलोमीटर आप देख सकते हैं। समुद्री रेखाएं कहाँ हैं? हमारा समुद्री जो बॉर्डर है, समुद्र रेखा का जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं, समुद्र तटीय रेखा, ये इस तरह से गया, यहाँ हमारा गुजरात से शुरू होकर के वापस पश्चिम बंगाल तक जाता है। और इसमें हमारे देश में जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इस तरह से यहाँ भी टोटल मापा जाता है समुद्री रेखा। ये भी हमारा देश ही है, इस जगह पे है। आप बड़ा हम मैप में कभी आपको दिखाएंगे। यहाँ भी हमारा जो है सो देश का ही सीमा है, एक तरह से कह लीजिए हमारा देश का ही हिस्सा है। तो टोटल ये सीमा रेखा, समुद्र तट और ये सारे मिल कर के हमारा जो है वो 7516 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एटलस की अगर जानकारी चाहिए, अक्षांश, देशांतर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये लाइनिंग क्यों दिया हुआ है, अब ऐसा नहीं कि आप देखें कि यहाँ पे सर तो बताए कि ये जो है सो लाइनिंग है, अब धरती में कहाँ है, तो धरती में ये लाइनिंग पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगा। ये लाइनिंग इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये सब जानकारी के लिए हम आपको एटलस की पढ़ाई एक वीडियो में कराएंगे। अगर आपको जानने का आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर इस चीज़ से आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर को आप, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। अगर सब्सक्राइब आप चैनल को करते हैं तो हम आगे यूं ही इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।